ये कोई चीज नहीं है, ये नए चौंचले हैं। आप दोनों की बात खत्म हो गई है तो आप लोग घर जा सका। तभी तो वो परेशान होकर मुझे कॉल कर। हो क्या गया? और ये पेंटिंग्स का शौक कब से हो गया? दादू, अंकल से बात कर ली है मैंने, वही मजबूरी और परेशानियों की तशरीह करके ही तो फायदा उठाते हैं वो। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान को तो अब बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा जो कि पहले यही चाह रही थी कि वो ईमान और राहत की शादी करवा के अपने शौहर तैमूर से ईमान का पीछा छुड़वा दे, अब वही ज़ारा वो ईमान से इतनी नफरत करती है कि वो ईमान को सबके सामने बेइज्जत करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप यही देखेंगे कि राहत की सब घर वालों से बात होने से पहले उसकी बात ज़ारा से होगी, जहाँ पर ज़ारा उसे कहेगी कि आजकल तुम बहुत ही खुश खुश दिखाई दे रहे हो, बात क्या है आखिर। तो वो उसे बता देगा कि वो ईमान को पसंद करता है, जिस पर वो उसे कहेगी कि उस लड़की से शादी करना चाहती हो कि जो कि दूसरों के शोहर पर डोरे डालती है। आज को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, तो वो ज़ारा को कहेगा कि अपनी हद में रहो, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो ईमान के लिए। तुम जानती भी हो कि ईमान कितनी अच्छी लड़की है और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, किसके शौहर के ऊपर उसने डोरे डाले हैं। ज़ारा उसे कहेगी कि ये तो बात तुम भी जानते हो कि वो किस मिजाज की लड़की है, आज तुम्हारे साथ तो कल किसी और के साथ होगी, शायद तुम भी उसके साथ टाइम पास कर रहे हो। आज उसे कहेगा कि मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, आप इस तरह की बात नहीं कर सकती, और फिर वो वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका सीन होगा अपनी माँ के साथ, जहाँ पर उसकी माँ उसे कहेगी कि बस आप अच्छी सी लड़की ढूंढकर मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इस पर वो उसे कहेगा कि शादी शादी तो मैं करूँगा पर अपनी पसंद से। राहत की माँ बहुत ही खुश होगी और उसे कहेगी कि किससे शादी करोगे तुम, क्या लड़की तुमने देख ली है। तो वो उसे कहेगा कि हाँ देख भी ली है और उससे मोहब्बत भी करता हूँ। वो इतनी खुश होगी, उसे लगेगा कि कोई और लड़की है, ईमान की बात नहीं हो रही यहाँ पर। और फिर जैसे ही ईमान सामने आएगी तो आज अपनी अम्मी को बता देगा और उसे कहेगा कि यही लड़की तो है, इसी से तो मोहब्बत करता हूँ मैं और शादी भी इसी से ही करूँगा। ईमान जो कि ज़ारा से पहले ही बहुत कुछ सुनकर आई है, तो वो आज से वैसे भी दूर ही रहना चाह रही होगी ताकि और घर का माहौल ख़राब ना हो। और वो थोड़ी अपसेट सी भी होगी क्योंकि वो इस घर से जाना भी चाह रही होगी ज़ारा से इंसल्ट होने के बाद। यहाँ पर राहत की माँ तो देखकर ईमान को बहुत ही गुस्से में कहेगी कि राहत को कि तुम तो शादी इससे करके दिखाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ पर मैं चाहूंगी। इस लड़की का कोई क्लास नहीं है हमारे सामने, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम इसकी शादी तुम्हारे साथ करेंगे। और फिर ये सुनने के बाद वहाँ से वो जैसे ही चली जाएगी, और ये सुनने के बाद जैसे ही ईमान वहाँ से चली जाएगी तो आहत उसके पीछे जाएगा, जिस पर ईमान आहत को कहेगी कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, वैसे ही मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। आज उसे कहेगा कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, बस मुझे सिर्फ एक दफ़ा कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। तो ईमान उसे कहेगी कि नहीं, मैं नहीं करती थी आपसे मोहब्बत, वो सब एक दोस्ती थी और कुछ नहीं। खैर ईमान और आहत के सीन के बाद जब आहत की माँ बैठी होगी तो उसे आकर ताई अम्मी समझाएगी कि इतनी अच्छी लड़की है, तुम क्यों गंवा रही हो। मैं तो यही सोचती थी हमेशा कि मेरी भी लैला और ज़ारा की तरह एक बेटी हो, और अब देखो जब आहत ही उसे पसंद करता है तो हम क्या कर सकते हैं। शादी तो वैसे भी हमें आहत की ही पसंद की करनी थी, पर आहत की अम्मी कहाँ मानने वाली होगी। वो तो साफ कह देगी कि उसकी शादी तो मैं उस लड़की से तो कभी भी नहीं करवाऊंगी, वो लड़की तो मुझे शुरू दिन से पसंद नहीं है।